नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि फ्लोर पिवट्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं, फॉर्मूलाज क्या है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो दोस्तों ज़रूर देखें, उसके बाद ही कंटिन्यू करें, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी दोस्तों ये जो सपोर्ट लेवल्स है S1, S2, S3, S4, इसको मैंने ग्रीन कलर दिया हुआ है और जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको R1, R2, R3, R4 ये रेड कलर दिया हुआ है। दोस्तों आगे एग्जाम्पल्स में भी मैंने यही कलर चूज किए हुए हैं, वहां पर मैंने ये नाम नहीं डाले हैं ताकि सिर्फ कलर से आप पहचान सके कि सपोर्ट कौन सा है और रेजिस्टेंस कौन सा है। और दोस्तों ये बीच में जो तीन लाइंस है ये सेंट्रल पिवट रेंज। तो ये दोस्तों इस वीडियो में मैंने इसका कंसेप्ट इतना क्लियर नहीं किया हुआ है क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इस पे एक अलग वीडियो बनता है जो कि मैं आगे जाके बनाऊंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं ये प्लॉट जरूर मैंने किया है आगे एग्जाम्पल्स पर, लेकिन इसका हम लोग इस्तेमाल इस वीडियो में सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए ही मैं दिखाऊंगा। जब मैं इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो ये कितना महत्वपूर्ण है ये मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मैं सभी कंसेप्ट्स दोस्तों एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए जाऊंगा तो बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा आप लोगों के लिए एज ए बिगिनर, और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये वीडियो ही दोस्तों शायद 2 पार्ट में हो जाएगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी पार्ट्स जरूर देखें ताकि कुछ भी पॉइंट्स मिस ना हो और आपको ट्रेडिंग में नुकसान ना हो। दोस्तों आप देखेंगे इस चार्ट पे कि प्राइस किस तरह से इन फ्लोर पिवट्स को रेस्पेक्ट कर रहा है। आप देखेंगे कि 23 तारीख को जब मार्केट ओपन हुआ तो प्राइस ने का यहाँ पर कुछ देर रुका, फिर से नीचे गया और ये जो कैंडल आप देख रहे हैं कि इसने रिजेक्ट किया। ये जो ब्लू कलर के लाइंस है दोस्तों ये CPR का रेंज है और इसने यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बनाया और यहाँ से प्राइस इस लेवल तक आ गया। फिर से यहाँ पर इसने काफ़ी समय बिताया और फिर से यहाँ पर आप देखेंगे एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर बन गई और यहाँ से जो बाउंस हुआ वो सीधा सेकंड लेवल जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R2, यहाँ तक सीधा आ गया और यहाँ पे फिर से प्राइस ने रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया और फिर से यहाँ पर आके एग्जैक्टली इस CPR लेवल तक आ गया। तो देखेंगे आप दोस्तों कि किस तरह से प्राइस इन लेवल्स को रेस्पेक्ट करता है। अगर इन जब भी प्राइस इस लेवल के पास जाते हैं और आप इसका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं बुलिश या बियरिश, दोस्तों अगर समझो सपोर्ट के यहाँ पे प्राइस जा रहा है और वहाँ पे अगर आपको कौन सा एक बुलिश पैटर्न दिखता है और वहाँ पर आप एंट्री लेते हो तो आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। या फिर कुछ रेजिस्टेंस के यहाँ पे अगर कुछ पैटर्न बन रहा है और वहां से अगर प्राइस नीचे आता है तो भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट ये देके जाएगा। ये चार्ट देखिए दोस्तों, मार्केट ओपन होते ही ये सभी चार्ट जो भी मैंने लगाए वो दोस्तों 5 मिनट के हैं। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 5 मिनट की कैंडल एक डोजी कैंडल बन गई जो कि इनडिसीजन बताती है बायर्स और सेलर्स में। और आप देखेंगे इसका टॉप और बॉटम एग्जैक्टली ये जो CPR लेवल है यहाँ यहीं पर इसने रजिस्ट किया। और आप देखेंगे कि जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ तो सेलर्स ने ओवरटेक कर लिया बायर्स को और आप देखेंगे कि किस तरह से ये प्राइस नीचे आ गया। अगर आप यहाँ पर एक सेल ट्रेड लेते तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हो जाता। आप देखेंगे कि जैसे ही ये S1 सपोर्ट के यहाँ पर आया तो किस तरह से ये यहाँ पर प्राइस रुक गया। यहाँ से फिर से जब ये S2 पे आया तो आप देखेंगे इस पार्ट को कि किस तरह से फिर से प्राइस यहाँ पर रुक गया। तो दोस्तों इस तरह से ये फ्लोर पिवट्स हमको काफ़ी हेल्प करते हैं। दोस्तों इस चार्ट में देखिए यहाँ पर प्राइस सुबह ओपन होते ही यहाँ पर जो पहला जो रेजिस्टेंस है R1 यहाँ पर आके प्राइस रुक गया और फिर से नीचे नीचे आने लगा।
यहाँ पे थोड़ी देर इसने कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन प्राइस गया नहीं, प्राइस नीचे आया और फिर से धीरे धीरे करके ये S1 सपोर्ट के यहाँ पर आया और आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने एक रेंज बना ली। अगर आप ये दो कैंडल्स अगर देखते हैं तो ये एक दोस्तों बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया है और इसके ऊपर मैंने वीडियो देखा है। अगर इसको किस तरह से ट्रेड करना है आपको जानना है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका लो ब्रेक हुआ ही नहीं और अगर आप एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो पिछली जगह जो सपोर्ट था, एक कंसोलिडेशन यहाँ पर बना था दोस्तों, एग्जैक्टली उसी जगह पर फिर से प्राइस कंसोलिडेट हुआ। तो ये आपको एक हिंट दे रहा है कि यहाँ से शायद मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपको तुरंत यहाँ पर एक बाय ट्रेड ले लेना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस इस S1 जो है इसके थोड़े से नीचे आपको रखना है। तो आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो एक यहाँ पर अच्छा मुनाफा आपको हो जाता। तो दोस्तों ये अभी इस केस में यहाँ पर ऊपर चला गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ से ऊपर जाए दोस्तों। यहाँ पर सूटेबल कंडीशंस होने चाहिए, जैसे कि इस केस में तीन चीज आपके फेवर में थी। एक तो ये S1 यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, सेकंड जो पिछला कंसोलिडेशन था, थर्ड एक कैंडल पैटर्न बना था। तो आपकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की यहाँ पर दोस्तों बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पैटर्न यहाँ पर बना तो अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा, यहाँ से नीचे भी जा सकता है, बट अगर कंडीशंस फेवरेबल हो तो आपको प्रॉफिट जरूर मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाता। अभी यहाँ पर प्राइस ऊपर गया और ये जो R2 रेजिस्टेंस है यहाँ पर फिर से प्राइस रुक गया। अभी ये जो तीन कैंडल्स जो बनी है दोस्तों, ये फिर से एक हिंट दे रही है आपको कि यहाँ पर जो सेलर्स है उन्होंने बायर्स को ओवरटेक कर लिया है और यहाँ से प्राइस दोस्तों फिर से नीचे आने लगा। तो आप यहाँ पर एक सेल ट्रेड भी ले सकते हैं। दोस्तों ये कैंडल्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करने हैं, मैंने पूरी एक सीरीज बनाई है कैंडल स्टिक्स की, तो वो आप जरूर देखें दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक्स के ऊपर ही जोर दिया है और उनको किस तरह से ट्रेड करना है वो आप जरूर देखें दोस्तों। क्योंकि कैंडल स्टिक्स और ये पिवट्स, ये दो ही दोस्तों लीडिंग इंडिकेटर है। बाकी जितने भी इंडिकेटर आप जो चाहे इंडिकेटर सोच लीजिए, वो सब और सब लैगिंग इंडिकेटर्स ही है। तो दोस्तों जब तक बाकी के इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको बताते हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, तब तक दोस्तों प्राइस ने इस तीन कैंडल पर ही बता दिया था और पिवट्स ने कि यहाँ से प्राइस नीचे जाने के चांसेस है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो फ्लोर पिवट्स है दोस्तों, ये एक लीडिंग इंडिकेटर का काम करता है। और आप देखेंगे कि यहाँ से जो प्राइस नीचे आया तो फिर से जो दिन की शुरुआत थी, जो पहला सपोर्ट था दिन का, वहीं पे आके फिर से प्राइस रुक गया और उसके नीचे गया ही नहीं। अब ये चार्ट देखिए दोस्तों, ये चार्ट दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो लाइंस आप देख रहे हैं इस तरह से, ये इससे कंफ्यूज ना होना। ये मैंने सिर्फ नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि जो लेटेस्ट दिन है उसी का मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ और जो भी हिस्टोरिकल पिवट्स है वो हाइड करता हूँ। तो ये कुछ पुराना चार्ट है पुराने दिन का, तो मुझे इसके लिए हिस्टोरिकल पिवट्स एनेबल करने पड़े। तो ये लाइंस आपको इस तरह से ऐसे दिख रहे हैं। तो दोस्तों अभी ये दिन देखिए, इस दिन में ये जो 16 तारीख आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर पहले तो एक ग्रीन कैंडल बनी दोस्तों, लेकिन बाद में दोस्तों ये छोटे छोटे कैंडल्स बने और ये जो CPR की रेंज है, ये CPR की रेंज के जो बीच का जो पिवट है दोस्तों, सेंट्रल पिवट दोस्तों, इसके ऊपर प्राइस जा ही नहीं रहा था। और आप देखेंगे कि यहाँ पर पहला एक डोजी बना, फिर बाद में यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना। तो ये भी जो बीच वाली कैंडल है ये भी एक रिजेक्शन ही कैंडल है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये सब कैंडल्स और प्लस ऊपर से पिछले दिन का ये कंसोलिडेशन एरिया जो कि एक रेजिस्टेंस बन जाता है अपने आप में, प्लस ये सेंट्रल पिवट का रेंज है,
तो ये सब एक हिंट दे रहे कि प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहता और आप यहाँ पर एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों इस केस में आप जो सेंट्रल पिवट रेंज, अगर ये रेंज छोटा है तो इसका जो टॉप है ये आपका स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं और एक सेल ट्रेड यहाँ पर आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ पर एक सेल ट्रेड लेते तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हर लेवल पे कुछ भी ऐसे पैटर्न्स नहीं बने कि जो हिंट दे रहे थे कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बुलिश हरामी पैटर्न बना दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये पैटर्न वैलिड नहीं है। और ये क्यों वैलिड नहीं है, अगर आप जो मैंने वीडियो बनाई है इसके ऊपर, बुलिश हरामी के ऊपर, तो आप उसमें जान जाएंगे कि इस पैटर्न को किस लोकेशन पे ट्रेड करना चाहिए और कहां पर इग्नोर करना चाहिए। ये चार्ट देखिए दोस्तों, ये कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान ट्रेड यहाँ पर बन गया था। प्राइस पिछले दिन कंसोलिडेट हो रहा था और अगले दिन जब प्राइस ओपन हुआ तो एक इस तरह से कैंडल बनी ऊपर की तरफ, एक बड़ी विक, जो कि एक रिजेक्शन बताती है कि यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जाना चाहता। और आप देखेंगे कि एग्जैक्टली जो सीपीआर के लेवल्स है वहीं तक इसका हाई गया था और प्राइस फिर से नीचे आके क्लोज हुआ। और आप देखेंगे कि ये नीचे का जो क्लोजिंग है, अगर आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो पिछले दिन का जो ये था लो था, एग्जैक्टली वो कंसोलिडेशन का लो पर ही प्राइस क्लोज हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक हिंट मिल जाता है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा और आप तुरंत यहाँ पर एक सेल ट्रेड दोस्तों इनिशिएट कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पहली लेवल जो है सपोर्ट लेवल, वो तो आसानी से क्रॉस कर दी, बाद में सेकंड लेवल पे आके काफ़ी देर प्राइस रुका। और दोस्तों यहाँ पर फिर से एक भी ऐसा हिंट नहीं मिल रहा था कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। तो आपने अगर यहाँ पर सेल ट्रेड इनिशिएट किया है तो आपको यहाँ पर एग्जिट करने की कोई भी वजह नहीं थी, आपको होल्ड करना चाहिए। और आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस लगातार जो सपोर्ट था, सेकंड सपोर्ट था, वो अब रेजिस्टेंस बन चुका था, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे आके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो वो सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन गया था और फिर से एक वहां से एक लंबा मूव नीचे की तरफ आ गया। अगर आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो एक ब्रेकआउट यहाँ पर मिल जाता। तो दोस्तों ये पिवट लाइंस आप देखेंगे कि कितने इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जिन्होंने सुबह ट्रेड लिया ही नहीं और जिनको ये कंसेप्ट मालूम ही नहीं दोस्तों, वो लोग ये ट्रेड तो मिस कर ही जाएंगे, क्योंकि उनके पास यहाँ पर कुछ वजह नहीं थी सेल ट्रेड इनिशिएट करने की। जब यहाँ पर कंसोलिडेशन बन रहा था तो दोस्तों आधे लोग यहाँ पर बाय ट्रेड करने की सोच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर वो लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते, नीचे की तरफ ड्रॉ करते और ये सोचते कि शायद प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग को पिवट्स का कंसेप्ट ऑलरेडी मालूम है तो आप शायद सुबह ही यहाँ पर ट्रेड लेते, और समझो अगर सुबह का वक्त आपका मिस भी हो जाता तो आपको एक आइडिया मिल जाती कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये जो कंसोलिडेशन एरिया है, यहाँ पर आप इजीली गेस कर सकते कि यहाँ पर सेलर्स भारी है, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने सेल किया है दोस्तों उनके पास यहाँ पर कुछ भी वजह नहीं है एग्जिट करने की। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप सोचते हैं तो आपको कोई भी ट्रेड में लॉस नहीं होगा। अब इस चार्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों पिछले दिन एक अप ट्रेंड था और अप ट्रेंड के बाद अगले दिन प्राइस इस सीपीआर के रेंज के इधर ही खुलता है और ये सीपीआर की रेंज भी आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ी है और प्राइस ने यहाँ पे काफ़ी समय बिताया और फिर नीचे आके ये जो S1 सपोर्ट है यहाँ पर फिर से प्राइस रुक गया और एक अच्छी खासी इसने एक रेंज बना ली दोस्तों। और जैसे ही प्राइस इस रेंज के ऊपर भागने लगा तो पूरा ये R1 रेजिस्टेंस तक दोस्तों प्राइस आ गया। तो यहाँ पर एक आपको ये हिंट दे रहा था कि शायद यहाँ से प्राइस बाउंस हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में ही प्राइस चल रहा है और ऊपर से इस दिन
S1 रेजिस्टेंस के यहाँ पर प्राइस रुक गया। तो दोस्तों यहाँ पर एक आपको एडवांस एंट्री मिल जाती और ये एक मूव आप इजीली कैप्चर कर सकते थे पिवट्स की हेल्प से। ये चार्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्राइस काफी समय तक एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था पिछले दिन, और ये 23 तारीख को जब कैंडल बनी, पहली कैंडल बनी, तो इस कैंडल ने दोस्तों पिछले जो भी कंसोलिडेशन का रेंज था यहाँ से सीधा ये ऊपर जाके क्लोज हुई। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्ट सपोर्ट जो था ये CPR पर इसने सपोर्ट लिया, इसके नीचे प्राइस गया ही नहीं। तो दोस्तों ये एक आपको हिंट दे रहा है कि आज के दिन प्राइस अच्छा खासा अप मूव दे देगा। और दोस्तों ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ना ही इसने पिछली रेंज के ऊपर क्लोजिंग दिया, बट कि जो पहला जो रेजिस्टेंस है R1 के ऊपर क्लोज हुआ। तो दोस्तों आप यहाँ पर तुरंत एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो और आपका पहला टारगेट ये R2 रहेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर ये जो R1 अगर क्रॉस होता है दोस्तों, तो ये R2 जरूर आ ही जाता है, क्योंकि ये दिन का स्टार्टिंग है दोस्तों। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि दिन के स्टार्ट का मूव और उसके बाद में एक सेकंड मूव आता है, ये दो मूव दोस्तों ट्रेंडिंग होते हैं। बाकी पूरा टाइम दोस्तों जो भी शेयर है वो कंसोलिडेट ही करता रहता है एक ही रेंज में। अगर ऊपर भी जा रहा है तो वो बहुत धीरे धीरे जाएगा, या नीचे भी आ रहा है तो बहुत धीरे धीरे आएगा, और ट्रेंडिंग मूव एक या दो ही बार आपको मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने ना ही R2 बल्कि R3 और R4 के भी ऊपर प्राइस चला गया। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते और होल्ड करते तो आप एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर कैप्चर कर लेते। तो दोस्तों ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, एक्सपीरियंस से ही आएगा कि अब कितना देर तक इसको होल्ड करना है। अगर आपने पहले ही गेस कर लिया कि यहाँ पे पिछले दिन का या ऑलमोस्ट ये इसके पिछले भी समय का पूरा एक कंसोलिडेशन के रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्लस ये उस दिन का R1 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो पॉसिबल है हायर लेवल्स अचीव हो सकते हैं फ्लोर पिवट्स के। तो आप यहाँ पर ऑफ कोर्स आपका फर्स्ट टारगेट तो यही होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक करके बाकी के क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हैं, ताकि एक बड़ा मूव आप कैप्चर कर सकेंगे। दोस्तों ये जो बड़े मूव्स है ये बहुत कम समय आते हैं, और दोस्तों ये जब तक आप कैप्चर करना नहीं सीखते तब तक आप बड़े प्रॉफिट में नहीं होंगे। आप छोटे छोटे मूव्स शायद 10 बार कैप्चर कर लेंगे, लेकिन अगर कभी आपका लॉस बड़ा हो गया दोस्तों, तो वो 10 के 10 मूव्स के छोटे मूव्स के प्रॉफिट उसमें चला जाएगा। तो इसके लिए जब भी आपको प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, तो अच्छा खासा एनालिसिस कीजिए और ये देखते रहिए कि आपको अभी होल्ड करना है कि निकल जाना है। अगर आपको ऐसा कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे आएगा या आपका स्टॉप लॉस हिट होएगा, तो आप जरूर होल्ड करना। अभी इस सिनेरियो में भी आप देखेंगे कि जब प्राइस R2 के ऊपर गया तो ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा था कि यहाँ से प्राइस नीचे आए, यहाँ से R2 के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा था। और यहाँ पर एक दो कैंडल जो बनी वो भी रिजेक्शन की बनी। तो ये आपको हिंट दे रही है कि शायद और भी ऊपर के लेवल्स अचीव हो जाएंगे और आप होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों अब इस चार्ट में देखिए कि 22 तारीख को दोस्तों काफी समय तक प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था। जब 23 तारीख को भी ओपन हुआ तो दोस्तों इसी रेंज में प्राइस ओपन हो गया। अभी दोस्तों जो भी लोग इस कंसेप्ट को नहीं जानते फ्लोर पिवट्स के, तो वो लोग दोस्तों यहाँ पर बस पिछले दिन के हाई और लो के यहाँ पर जस्ट ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके बैठेंगे और जस्ट सोचते रहेंगे कि प्राइस कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। लेकिन दोस्तों आप अगर फ्लोर पिवट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि प्राइस इसी रेंज में ओपन हुआ, लेकिन ये जो CPR की रेंज है वहीं पर कंसोलिडेट कर रहा था और नीचे जा ही नहीं रहा था।
और आप देखेंगे दोस्तों, अगर दिन के स्टार्ट से जितने भी 5 मिनट के कैंडल्स बने हैं उसमें से तीन चार ही रेड बने हैं और बाकी मेजर कैंडल्स ग्रीन बने हैं दोस्तों। और जो भी कंसोलिडेशन हो रहा है ये सीपीआर रेंज के ऊपर ही हो रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक हिंट मिल जाता है कि अगर ब्रेकआउट होता है तो दोस्तों, ये अगर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरूरी नहीं है ब्रेकआउट होगा ही, लेकिन अगर होगा तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे प्राइस जब ऊपर जा रहा था तो और जैसे ही इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया तो आप तुरंत यहाँ पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे और ये इस रेंज का जो लो है या फिर सीपीआर का जो नीचे का बॉटम है तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस हो सकता था। और आप देखेंगे कि किस तरह से एक अच्छा बड़ा मूव आप कैप्चर कर सकते थे। और आप देखेंगे कि प्राइस ने यहाँ से नीचे आया और फिर से ये R1 के यहाँ पर उसने सपोर्ट लेके यहाँ से फिर से यहाँ पर प्राइस बाउंस हो गया दोस्तों। तो इस तरह से ये लेवल्स दोस्तों फ्लोर पिवट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइस इसको अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करता है और ये इसके लिए रिस्पेक्ट करता है दोस्तों क्योंकि बड़े प्लेयर्स इन पिवट्स को इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए ये लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस ये दोस्तों ये कोई रैंडमली अंदाज से कुछ लेवल्स ड्रॉ नहीं किए हुए दोस्तों, एक प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कि नेचुरल है और उस फॉर्मूले से ये लेवल्स दोस्तों ड्रॉ किए हुए हैं। तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हम लोग और भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे लेकिन वो सेकंड पार्ट में। तो आशा करता हूँ अब तक मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया है फ्लोर पिवट्स के बारे में आपको वो पसंद आया रहेगा, आपको कंसेप्ट्स समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सके। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ज़रूर क्लिक करना दोस्तों, ताकि जब भी मैं अपडेट्स डालूंगा, अगले वीडियोस डालूंगा तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।